नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि आपको विदित है, यहाँ पे सीटेट के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रखी है सेकंड पेपर के लिए। तो उसी सीरीज में हिस्ट्री के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? खानाबदोश, घुमक्कड़, आखेटक, खाद्य संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको जानते हैं आपके आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे देखिए, आरंभिक मानव को भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? शिकारी, खाद्य संग्रह, घुमक्कड़, कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इनको पुकारा जाता था शिकारी खाद्य संग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले लोग कैसे यात्रा करते थे? बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, खच्चर गाड़ी से, पैदल। तो ये यात्रा करते थे पैदल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कितने कारण बताए गए हैं? कितने कारण बताए गए हैं? 2, 3, 1, 4। तो ये बताए गए हैं आपके 4 कारण, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आरंभिक मानव किससे अपने औजार बनाते थे? पत्थरों से, लकड़ियों से, हड्डियों से। पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से। तो ये बनाते थे आपके पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए किस तरीके के औजारों का उपयोग किया जाता था? पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों से बने औजारों का, लोहे से बने औजारों का, तांबे से बने औजारों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये करते थे पत्थरों, हड्डियों और लकड़ियों से बने औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर कौन से हथियार बनाए गए? कौन से बनाए गए? तलवार, कुल्हाड़ी, खुरपी, भाले और बाण। तो ये बनाए गए भाले और बाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। करनूल की गुफाएं कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के तट पर, बिहार में गंगा नदी के तट पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थे आंध्र प्रदेश में, ये प्रदेश लिखा हुआ है इसलिए ये प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर ये गुफाएं स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए। 1 मिनट दोस्तों, ये होगा आपका पुरातात्विक स्थल यहाँ पे पुरातात्विक स्थल का नाम बताइए। तो क्या है दोस्तों इसमें? रत्नागिरी, पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, हुंसगी। तो ये है हुंसगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। आगे देखिए, बुर्ज होम पूरा स्थल स्थित है आधुनिक उत्तर प्रदेश में, आधुनिक बिहार में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में, आधुनिक कश्मीर में। तो ये दोस्तों स्थित है आधुनिक कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। भीमबेटका कहाँ स्थित है? आधुनिक मध्य प्रदेश में, आधुनिक उत्तर प्रदेश में, आधुनिक जम्मू कश्मीर में, आधुनिक महाराष्ट्र में। तो भीमबेटका आपका स्थित है आधुनिक मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। प्राकृतिक गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में, बुर्ज होम में, कृष्णा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। तो ये पाई जाती है विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले उन स्थानों को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया इनको? आखेट स्थल, आवासीय स्थल, उद्योग स्थल, या पुरा स्थल। तो इनको कहा गया दोस्तों पुरा स्थल, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पाषाण उपकरणों का निर्माण करने की कितनी विधियाँ थी? कितनी थी? 4, 3, 5, 2।
तो पाषाण उपकरणों का निर्माण करने की विधि थी आपकी 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है। दबाव सल्क तकनीक थी पाषाण के औजार निर्माण की, लोहे के निर्माण की, आखेट की विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दबाव सल्क जो तकनीक थी वो थी पाषाण के औजारों के निर्माण की। तो दोस्तों जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि 2 विधियां थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी आपके पत्थर से पत्थर को टकराना, क्या था? पत्थर से पत्थर को टकरा कर करवाते थे, ये बनाते थे। ठीक है, पत्थर से पत्थर टकराना। और दूसरा था आपका दबाव सल्क तकनीक। ठीक है, ये 2 तकनीक थी जिनसे पाषाण औजार बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? करनूल की गुफा में, भीमबेटका की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मिले हैं आपके करनूल की गुफाओं में। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि मैंने आपको जैसे बताया करनूल की गुफा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो भीमबेटका भी बता दिया आपको कि भीमबेटका कहाँ पर है, आपके आधुनिक मध्य प्रदेश में। अब अजंता का बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि अजंता कहाँ पे, अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसमें तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है। घास के मैदान क्यों बनने लगे? जलवायु परिवर्तन से गर्मी बढ़ने के कारण, बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो घास के मैदान बनने लगे जलवायु परिवर्तन से गर्मी बढ़ने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभिक काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या बन गई थी? मछली, मुर्गा, बकरी, भेड़। तो ये बन गई थी मछली। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभिक काल में भोजन को बटोरने का काम कौन करते थे? महिलाएं, घर के मुखिया, घर के बड़े सदस्य, या फिर महिलाएं, पुरुष और बच्चे। तो ये सभी करते थे, महिलाएं, पुरुष और बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। आरंभिक काल को किस नाम से जानते हैं? नवपाषाण काल के नाम से, महापाषाण काल के नाम से, मध्यपाषाण काल के नाम से, पुरापाषाण काल के नाम से। तो आरंभिक काल को जानते हैं पुरापाषाण काल के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। पुरापाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, 22 लाख साल पहले से 15,000 साल पहले तक, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, 17.5 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक। तो कौन सा है इनमें? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरापाषाण में पुरा एवं पाषाण शब्दों का मतलब क्या है? प्राचीन, पत्थर, प्राचीन धातु, गांव, कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है प्राचीन पत्थर। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव जीवन का ऐसा कौन सा काल था जिसमें सबसे ज़्यादा कहानियाँ घटित हुई? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उत्तरपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो इनमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा कहानियाँ घटित हुई। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो पुरापाषाण काल को 2 में, 4 में, 3 में, 5 में। तो ये बांटा गया है 3 में। कौन कौन से? आरंभिक, ठीक है, मध्य और उत्तर। ठीक है, ये 3 काल थे, 3 काल में इसको बांटा गया है। तो ये आपका इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्यपाषाण काल के नाम से, पुरापाषाण काल के नाम से, नवपाषाण काल के नाम से, महापाषाण काल के नाम से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों। आपकी कौन सा जो काल था उसमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले, ये मुझे लिख के आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? बैकोलिथ, वैकोलिथ, मैकोलिथ, मैसोलिथ। तो इसको जाना जाता है मैसोलिथ के नाम से। ठीक है, आगे देखिए। मध्यपाषाण काल का समय क्या है? 10,000 साल से लेके 12,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, 8,000 साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक, 14,000 साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक। ठीक है,
मध्यपाषाण काल में बनने वाले औजार कैसे होते थे? छोटे आकार के, बड़े आकार के, मध्य आकार के, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते थे छोटे आकार के, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नवपाषाण काल की शुरुआत कब से होती है? 12,000 साल पहले से, 14,000 साल पहले से, 10,000 साल पहले से, 12,500 साल पहले से। तो कब से होती है दोस्तों? ये होती है ऑप्शन नंबर 3, 10,000 साल पहले से। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है? लघु पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, पुरापाषाण काल को, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है लघु पाषाण काल को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आरंभिक लोग किसका संग्रह किया करते थे? फल मूल का, जानवरों का, अनाज का, हथियारों का। तो ये करते थे फल मूल का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष कब मिले? मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, उत्तरपाषाण काल में। तो ये मिले दोस्तों पुरापाषाण काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ से मिले? राजस्थान के जैसलमेर से, जम्मू कश्मीर के कुलगांव से, पूर्वी घाट से, महाराष्ट्र के पटने से। तो ये मिले दोस्तों महाराष्ट्र के पटने से, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। आरंभिक काल में अधिकांश औजार किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे दोस्तों? लोहे से, तांबे से, धातु से, चूना पत्थर से। तो ये बनाए जाते थे चूना पत्थर से। ठीक है, आगे देखते हैं। गहरे एवं चमकीले रंगों को किससे बनाया जाता था? लोहे अयस्क एवं चारकोल से, धातु से, रंगों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया जाता था लोहे अयस्क एवं चारकोल से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस की गुफाओं में पाए जाने वाले चित्रों को कब बनाया जाता था? विशेष अवसरों पर, शिकार के समय, उत्सवों के अवसरों पर, मांगलिक कार्यों के समय। तो कब बनाते थे दोस्तों? कब बनाया जाता था? उत्सवों के अवसर पर, शिकार के समय, विशेष अवसरों पर, मांगलिक कार्यों पर। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये कब बनाया जाता था ये चित्रों को। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आपका इतना ही है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर के साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।